हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट था, दैट इज़ पोलिंग। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो एक्चुअली में बेटा क्या होता है कि जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी है वो नियरली सेम है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बराबर है, उनकी बेटा क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, आपस में वो बेटा मिक्स होंगी और बेटा उनकी जो एनर्जी है उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। और जो नई ऑर्बिटल बेटा बनेंगी उनकी शेप, उनकी साइज, ठीक है बेटा, वो बेटा आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी, शेप, साइज और एनर्जी। क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा इसमें हम जो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, दैट इज इंटरमिक्सिंग of atomic orbitals ठीक है बेटा, हैविंग इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, having approximate equal energy। ठीक है बेटा। एंड देन redistribution of energy टू फॉर्म, बेटा एनर्जी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप, साइज एंड एनर्जी। ठीक है बेटा, आइडेंटिकल शेप कोमा साइज एंड एनर्जी। ठीक है बेटा। जो नई ऑर्बिटल बनेंगे बेटा उनकी शेप, साइज और एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, और उन्हीं जो नई ऑर्बिटल बन रही है बेटा उन्हीं को हम बोलते हैं दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इज नोन एज या आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको बेटा हम बोलेंगे दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, तो इस कंसेप्ट को बेटा हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। एंड दिस कंसेप्ट या दिस फिनोमिनन is known as hybridization। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी बेटा, जितनी एटॉमिक बेटा ऑर्बिटल कंबाइन होंगी बेटा उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। क्लियर है। तो इसका जो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल take part in hybridization, number of atomic orbital take part in hybridization in the हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं इक्वल नंबर में, सेम नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म
सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेटा उतने ही नंबर में क्या बनेंगे बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन सी ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या एम्प्टी। बेटा सभी प्रकार की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे वो फुली फिल्ड हो या बेटा एम्प्टी हो। ठीक है। तो बेटा जो हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं दैट इज ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट, all type of orbitals can take part in the hybridization, in the hybridization। बेटा सभी प्रकार की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है। सभी प्रकार का मतलब बेटा क्या हो गया, चाहे वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो बेटा, दैट इज फुली फिल्ड, या बेटा वो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो। ठीक है। या बेटा वो ऑर्बिटल एम्प्टी हो। सभी प्रकार की बेटा जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास पॉइंट है, एक चीज़ ध्यान रखना आपको, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है। तो बेटा जो हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि ये बोल सकते हैं बेटा ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट नॉट इलेक्ट्रॉन। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा उसमें ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हीं की बेटा इंटरमिक्सिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट ठीक है बेटा, बट नॉट इलेक्ट्रॉन, बट नॉट इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है। केवल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा है वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगी। जो भी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप होती है बेटा, लीनियर हो, ट्राइगोनल, प्लेनर हो बेटा, टेट्राहेड्रल हो, वो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल ही डिसाइड करती हैं। बिकॉज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन में अरेंज रहती हैं। ठीक है। इस कंडीशन में बेटा अरेंज रहती हैं कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड कौन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन में वो ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स oriented in the minimum repulsion, in the minimum repulsion situation, मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन, या बेटा आप इसको बोल सकते हो मिनिमम रिपल्सन कंडीशन। ठीक है। मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन और मिनिमम रिपल्सन कंडीशन। सो दे डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसलिए बेटा ये मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करते हैं। सो दे डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट बेटा एंड लास्ट पॉइंट, जो भी बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, उनका डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बेटा क्या रहेंगी, अरेंज रहेंगी, जहाँ पर रिपल्सन मिनिमम हो। इसीलिए बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बेटा मैं डिस्कस करूँगा डिटेल से। वैसे मैं जनरल इंट्रोडक्शन वो तो बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, बट फिर भी बेटा मैं आपको इसमें डिटेल से डिस्कस करूँगा सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं और जो बेटा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो बेटा बनाएंगी पाई बॉन्ड। तो इसमें बेटा अगर मैं बात करता हूँ
कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग ठीक है बेटा, हैविंग मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर ठीक है बेटा, सो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसलिए बेटा वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए बेटा हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगी। अब बेटा मैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूँ, ठीक है, फिर हम इनके बारे में डिटेल से बेटा स्टडी करेंगे। अब देखना बेटा, जैसे बेटा मैंने एक कॉलम बनाया, एक कॉलम में मैं लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक में बेटा मैं लिख रहा हूँ दैट इज ऑर्बिटल्स, एक बेटा हम कॉलम में लिख रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और बेटा एक कॉलम में हम लिख रहे हैं दैट इज बॉन्ड एंगल, और बेटा एक कॉलम में हम लिख रहे हैं दैट इज शेप, ठीक है। ये हमने बेटा कॉलम बनाए, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल और बेटा शेप, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से भी करेंगे। फर्स्ट बेटा हम जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। मान लो बेटा हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखा sp है, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, वहाँ पर इंटरमिक्स हो रहे हैं। एक तो बेटा s ऑर्बिटल प्लस बेटा एक ही p ऑर्बिटल, क्लियर। तो इसको बोलते हैं बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेंगी, दो, एक s एक p, तो टोटल बेटा कितनी होगी, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेटा दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी, और बेटा दो ऑर्बिटल बनेंगी। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो बेटा ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, इनमें जो बेटा बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, और 180 डिग्री का एक ही बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है बेटा। शेप कैसी हो जाएगी बताओ, दैट इज लीनियर। नेक्स्ट बेटा सेकंड, मान लो बेटा मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब sp2 का मतलब बेटा क्या हो गया, एक तो s ऑर्बिटल प्लस दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, तो बताओ टोटल कितनी होगी, 3 sp2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर टोटल 2 और 1 3, और बेटा इनको कंबाइन करेंगे तो sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन है ही, तो बेटा यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ऐसी कंडीशन में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल होंगे, 120 120 120, ठीक है। और बेटा जो इसकी शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। नेक्स्ट बेटा मान लो मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप समझ गए होगे एक तो s ऑर्बिटल होगी, और बेटा 3 क्या होंगे आपके पास, दैट इज p ऑर्बिटल। तो बताओ टोटल ऑर्बिटल कितनी बनेगी, 3 और 1 4, तो बेटा 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp3, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर जो बेटा बॉन्ड एंगल होगा वो बेटा आपके पास होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। और 109 डिग्री के बेटा कुल मिला के 6 बॉन्ड एंगल मिलेंगे आपको। कितने एंगल मिलेंगे, 6, 109 डिग्री 109 डिग्री कुल ऐसे करके 6 एंगल मिलेंगे बेटा। और बेटा इसकी जो शेप होगी ये बेटा कहलाएगी दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब बेटा मान लो कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है बेटा दैट इज sp3d, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक तो s ऑर्बिटल होगी, 3 p ऑर्बिटल होंगी, और बेटा एक d ऑर्बिटल होगी, ठीक है। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 3 and 1 5, सॉरी 3 and 1 4 and 1 5, ठीक है बेटा, 3 और 1 4 और 1 5, तो बेटा आपके पास कुल मिला के
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी और बेटा इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 5 sp3d। ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा 120 डिग्री के एंगल भी मिलेंगे। 120 डिग्री के आपको 3 एंगल मिलेंगे, 3 बॉन्ड एंगल मिलेंगे। ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री के बेटा कुल मिला के आपको 6 बॉन्ड एंगल मिलेंगे। और बेटा 180 डिग्री इसका बेटा आपको 1 बॉन्ड एंगल मिलेगा। ठीक है, 1 बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको। तो बेटा इसकी जो शेप होगी वो होगी बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा। अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे कि भाई अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो कैसे बेटा ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, ये बेटा अब हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे 1 बाय 1।